अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हूँ मैं पी एस एच आर के साथ और बात कर लेते हैं थोड़ा पी एस एस के ऊपर। माज़रत इसलिए काफ़ी टाइम से मैं पी एस एस की वीडियो नहीं बना रहा था और कुछ पर्सनली वजूहत थी। और फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी कॉमेडीज़ होती है और कॉमेडीज़ के मेरा सिलसिला चल रहा था, बट पी एस एस की तरफ मेरा इतना ध्यान नहीं था। और क्लाइंट्स हैं मेरे पी एस एस के, तो फिर उन्होंने मुझे फोर्सली कहा और पब्लिक की तरफ से भी डिमांड थी कि प्लीज़ काइंडली आप इसकी कुछ आपकी वीडियो से एक थोड़ी सी हेल्प मिल जाती थी। और मेरा काम जो है वो फ्रीली ये कि आप लोग की हेल्प हो सके और काम हो सके, बेहतर से बेहतर काम हो सके, मेरी तरफ से कोई बेनिफिट्स मिल सके, तो इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा। खैर, थोड़ा सा फंडामेंटल बात कर लेते हैं। फंडामेंटल कंडीशन यही है कि हम, अगर मैं डिस्कस करूँ कि आज पी डी एम का जलसा है और ये जलसा जो है वो 2-3 महीने से चल ही रहे हैं कहीं ना कहीं, और हुकूमत इसके ऊपर एक्शन लेती है और फ़िलहाल ये जलसे चल रहे हैं। अब ये इस्तीफ़ों पे कहानी जा रही है, बट ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम 15 साल से देख के आ रहे हैं, 15 से 20 साल। पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ साहब रोड पर थे, अभी जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो इमरान खान साहब रोड पर थे। अब इमरान खान साहब सदारत पे हैं तो आगे पूरी पी डी एम रोड पर है। तो दैन आगे भी क्या होता है वो देखेंगे इंशाल्लाह ताला। हमने हर 4-5 साल के अंदर यही दौर देखे हैं, देखते हैं। और लास्ट पीपल्स पार्टी से और नवाज शरीफ की कैटेगरी में तो लग रहा था कि 5 साल कर जाएंगे, बट कुछ चीज़ें नहीं समझ से बाहर होती हैं और कुछ चीज़ें समझ में होती हैं फिर भी। खैर, अगर हम बात करें कि अपोजिशन का मसला है तो ये चलता आ रहा है, आगे इस्तीफ़ों की कहानी है, बट ऐसा लगता है कि डील हो जाएगी और आगे कंडीशन बातचीत पे चलेगी और फिर ये पूरे 4 साल के अंदर मामला चलते रहेंगे। बट अभी रिसेंटली कंडीशन क्या है, अगर देखा जाए तो कोविड बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और इसके केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और इसी तरह जलसे भी होते जा रहे हैं। और कोविड की वैक्सीन इंटरनेशनल लेवल पे आ चुकी है, बट पाकिस्तान में आते हुए टाइम लगेगा, क्योंकि तो फ़िलहाल जो उसके ऑर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अभी तो यूरोप में हुआ, फिर आज अमेरिका में ये सप्लाई गई है और यूएस में भी लगेगी, मतलब यूएस के अंदर सप्लाई गई तो डेफिनेटली आज यूएस में गई है, तो आगे आस्ते आस्ते पाकिस्तान में भी टाइम लगेगा वैक्सीनेशन को, और फिर ये वैक्सीनेशन सब में सर्कुलेट होगी। और दूसरी कंडीशन सारी ये है कि अगर हम थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ से बात करें तो सिर्फ मेजर वे यही है कि टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट क्या नज़र आ रही है। अच्छा जी, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट नज़र आ रही है। मैंने अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको मैंने एक चीज़ वाजे की थी और अब वो चीज़ और वाजे होने के करीब जा रही है। तो थोड़ा सा मैं टेक्निकल पॉइंट से आपको समझा दूँ और वीडियो के पॉइंट ऑफ से। तो सबसे पहला जो ये लेवल आप देखें जहाँ मेरा बॉक्स बना हुआ है, इस मार्केट इस लेवल से मतलब 42,902 42,902 से मार्केट पहले भी गई और वहाँ से रिएक्ट लिया। सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ, बेयर्स एक्टिव हुए, वहाँ से मार्केट के अंदर ठीक ठाक किस्म की सेलिंग प्रेशर देखा गया और मार्केट काफ़ी नीचे डाउन हुई, फिर अपसाइड हुई, फिर डाउन हुई, फिर अपसाइड की तरफ गई। अब मार्केट थर्ड टाइम इसकी तरफ जा रही है। थर्ड टाइम मैं नहीं कहूँगा, मैं फोर्थ टाइम की तरफ जा रहा हूँ। मार्केट अगर फोर्थ टाइम इसको क्रॉस कर जाती है, और अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो में भी देखेंगे कि और मैंने जो वाजे किया, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब भी कहा मेरी एनालिसिस के अंदर, ये बुलिश एरिया है। 42,902 के ऊपर अगर मार्केट बंद होती है, डेफिनेटली अगर इसके ऊपर मार्केट बंद होती है तो फिर बुलिश एरिया आएगा, फिर मार्केट 45 और 46,000 की तरफ जा सकती है और मार्केट अब जो है 52 से नहीं 53 या 54 की तरफ जाएगी। मगर उसके अंदर भी अप एंड डाउन होकर जाएगी। ऐसा नहीं कि मार्केट निकल जाएगी और आपके हाथ से रेट निकल गया और आप हाथ के हाथ रख के बैठे और आपके हाथ में रेट नहीं आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर आपको करेक्शन मिलेगी। दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा, और मैं आपको थोड़ा सा वाजे करके बता देता हूँ। ये देखें, मार्केट मार्केट ने जो है वो पहला बाउंस तो मैंने जो आपको वाजे किया था वो यहाँ तक गया था। इसमें फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और फिर मार्केट किस तरह गई। अब मैं आपको बताता हूँ मार्केट किस तरह रिएक्ट करे। मार्केट ने जब इस साइड फर्स्ट टाइम अटैक किया, उसके बाद करेक्शन, मार्केट ने वापसी नीचे सेकंड टाइम अटैम्प्ट करा। मार्केट ने सेकंड टाइम अटैम्प्ट करने के बाद मार्केट वापसी करेक्शन के लेवल पे गई, फिर मार्केट अप साइड गई, फिर मार्केट डाउन साइड, फिर अप साइड। अच्छा जी, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है जो आप देखेंगे मेरा जो इसके साथ चल रहा है और ये यहाँ तक जा रहा है। ये लाइन, ये लाइन यहाँ पे भी मार्केट को काफ़ी रेजिस्ट मिली। ठीक है, अब ये लाइन यहाँ पे भी मार्केट को रेजिस्ट मिली। मार्केट ने, मगर मार्केट ने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन, 5 दिन बाद उसको क्रॉस किया और फिर उसके क्रॉस होने के बाद भी नीचे क्लोज हुई है मार्केट। बट मार्केट के अंदर यहाँ से भी एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है, बट मार्केट की जो अगर आने वाले दिन में मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, सपोज मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पे अगर हम इसको लेते हैं 42,039 के ऊपर क्लोज मार्केट हो जाती है जो नज़र आ रही है,
तो मार्केट डेफिनेटली फिर 42,902 तक जाएगी मार्केट, और फिर 902 के बाद मार्केट जो है वो डाउनवर्ड हो सकती है। अगर इसके ऊपर क्लोज होती है तो मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेंड है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिख सकता है, मार्केट के अंदर एक सेलिंग लेवल नज़र आ सकता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है, मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी है आपने। मैं हर बार एक ही बात कहता हूँ, अगर आप, मैं एग्जांपल लेकर टीआरजी की बात कर लूँ क्योंकि इस टाइम हॉट आइटम चल रहा है टीआरजी। अगर किसी ने 55 पे बेचा और 75 तक उसका रेट देखा तो लोगों ने अफसोस किया यार 75 रेट चला गया। तो मैं कहूँगा यार अफसोस करने की बात नहीं है, आपको दोबारा रेट नीचे मिलेगा। 43 पे दोबारा टीआरजी आया और 38 तक का लो, 38 तक का लो दिखाया टीआरजी ने, और फिर मार्केट ने वापसी मूव की। अगर आप माल बेचना सीख लेंगे तो आप कामयाब होना सीख लेंगे। अगर आप माल नहीं बेच सके तो डेफिनेटली आप फिर 4-4 3-3 महीने तक माल को अपनी पॉकेट में रखेंगे और वो पैसे आपके बाउंड होंगे। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं लोगों को बोलूँ कि अब मार्केट के अगर पीएसएस में काम करना है तो आप रेडी में काम करें, फ्यूचर से साइडलाइन होकर काम। थोड़े से पैसों के चक्कर में आप बहुत बड़ी अमाउंट गंवा देते हैं। कुछ टाइम आपको बहुत अच्छे अमाउंट्स मिलते हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट्स होता है, रिटर्न्स आपको अच्छे मिलते हैं, बट एक टाइम में वो सारे रिटर्न्स आपसे ले जाता है या 6-7 महीने में आपको बाउंड कर देता है। रेडी में काम करेंगे, आपके हारने के चांसेस और कम हो जाएंगे, और माल बेचना सीख लेंगे तो आप पीएसएस में अच्छा रिटर्न्स ले सकेंगे। तो उसके लिए आप मुझसे अपने आइटम्स के बारे में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसके बारे में आपको व्यू दे सकता हूँ। अदरवाइज मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर मैंने आपको बता दिया 42,902 तक है, 42,039 और 42,902 ये बड़े सेलिंग एरियाज़ हैं मार्केट के अंदर। अगर 42,902 के ऊपर मार्केट क्लोज होती है तो डेफिनेटली मार्केट नए टारगेट की तरफ जाएगी, और आने वाले टाइम में यही देखा जा रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। और माल, मैं आपको यही लास्ट में कहूँगा कि माल को जिसने माल बेचना सीख लिया उसने कामयाबी हासिल कर ली। तो प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर आपने कोई माल बेच दिया और उसके रेट ऊपर चले गए तो थोड़ा वेट करें, आपका माल आएगा। ये नहीं कि आप उसको तेज़ी में पकड़ लें, क्योंकि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर यही करते हैं, तेज़ी में वो तेज़ी में आ जाते हैं, और जब मंदी होती है तो मंदी में आ जाते हैं। डेफिनेटली जब मंदी हो तो आपने तेज़ी करनी है, और जब तेज़ी हो तो आपने मंदी करनी है, तो आप कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।